एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं भी सब अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को लेके चलती जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, वो वाला घर मैं आपको दिखाऊंगी। जहाँ पे मेरी विदाई हुई थी वो वाला घर दिखाऊंगी। हम भैया की शादी हुई थी वो वाला घर दिखाऊंगी। सबसे हमारा पहला घर कौन सा था, मेरी जन्मस्थली कौन सी है जन्मस्थली, मेरा बचपन कहाँ गुजरा था, ये आपको मैं वीडियो बताऊंगी। और मेरी माँ ने पैदा किया था, पाला किसने था, मेरा दादा दादी, मुँह के चाचा चाची कौन बने थे, उनसे मैं आपको मिलाऊंगी। तो इस वीडियो में बने रहना। आज मैं आपकी अपनी दूसरी फैमिली से मिलाना चाहती हूँ। ये मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे पाला था, जिनके दरवाजे पे मैं कटोरी लेके जाती थी कि दाल दे दो मुझे, ये दे दो। मुझे उनके घर का खाना बहुत पसंद आता था, बहुत छोटी थी तो मैं उन लोगों से बात कराऊंगी आप लोगों की। इस वीडियो में बने रहना मेरे साथ में, ओके। आप लोग देख रहे हो कि मैं कहाँ आ गई हूँ। ये मेरे यहाँ का स्टेशन है यमुना ब्रिज। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यमुना ब्रिज स्टेशन के पास में है मेरा मायका। तो वहाँ पर हूँ और मैं चल रही हूँ और मेरा घर उधर की लोकेशन पे है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी, ठीक है। लेके चलती हूँ मैं आराम से। बड़ा अच्छा लगता था। ये मेरी पुरानी यादें हैं। यहाँ पर जो टोटल जो पुरानी कॉलोनी हो चुकी है, जो सारी पुरानी कॉलोनी यहाँ से लेकर जो पूरी गली हमारी गली है, पूरी गली है। बहुत पुरानी सी यादें हैं। यहाँ पे बचपन गुजरा है। यहाँ पे नाइट में हम लोग भी टहलने के लिए, घूमने के लिए आते थे। बहुत अच्छा फील होता था। धूप हो रही है, सोच रहे थे कि चलो थोड़ा यादों को ताज़ा करते हैं। तो यादों को ताज़ा करने के लिए हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एस्थेटिक तो खुशी हो रही है। दूर नहीं है, पास में है दूसरा घर, ये बगल में ही है। बस ये आगे थोड़ा ये इंजन खड़ा है, इंजन के इधर वाली गली है बस। अब मैं आ चुकी हूँ। देखो मैंने कहा था ना इंजन के बगल में इधर ही घर है। तो मैं आ चुकी हूँ। अब देखते हैं मुझे कौन पहचानता है कौन नहीं पहचानता है। चलो घर के अंदर एंट्री करते हैं। कोई है क्या घर में? चाची जी हैं, देखो ये चाची जी हैं। ये मतलब मेरी न्यू चाची हैं। इनको नहीं पता मेरा बचपन कैसा गया था। ये मेरी बुआ जी हैं, देखिए ये मेरी बुआ जी हैं। मैं दिखाती हूँ मैं कैसा मांगती थी खाना, सब लोगों को बताऊँगी क्या करती थी मैं क्या नहीं करती थी। भौजाइयों की बातें देखो, ये बुआ जी हैं। कुछ मेरे बारे में बताइए बुआ जी, मेरी बचपन की कुछ यादें हैं, ये लोग सब जानना चाहते हैं। मैंने बोला था इन लोगों को मैं बुआ जी को मिलाऊंगी, क्योंकि मेरी मेरी माँ ने तो सिर्फ पैदा किया, बुआ जी ने मेरे को पाला था। बहुत सारी एक्टिविटी बताएंगी ये आपको। बुआ जी स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। हाँ इतनी सी थी, सही है। इतनी सी से हमारे घर में ही पली बली, खेली। कब गए ये, कितने साल तक भाभी खेली होंगी? 10 साल तक, है ना। हमारे ही घर में, हमारे घर खाना बने, हमारे दोनों बच्चा, ये और इसकी छोटी बहन और इसका बड़ा भाई, तीनों। सुन लो भाई मेरी बातें। हाँ, तीनों आ जाए। क्या खाना है कि दाल चावल खानी है हमारे। हम कहते थे हमारे घर के नहीं अच्छे लगे। घर की दाल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारी माँ ना भगोनी में बनाती थी। भगोनी की दाल खड़ी खड़ी रहती थी, वो दोल जैसी, पानी अलग दोल जैसा। और हम कहते थे बुआ जी की, हमने गेट खटखटाया, गेट खटखटाते तो बुआ समझ जाती कि हाँ जी कुछ ना कुछ मांगने के लिए आ गई। और मुझे बड़ा खुशबू आती थी, क्योंकि इनकी घर में लहसुन नहीं खपता था, प्याज नहीं खपती थी। तो सिर्फ इनकी घर में हींग दाल का तड़का, वो भी कुकर में बनती थी ना। और हम लोग गरीब थे उस टाइम, हमारी इतना मतलब हैसियत नहीं था। और हैसियत क्या होता है, मतलब हमारी माँ देहाती टाइप की थी। ये फैमिली अच्छी पढ़ी लिखी समाज की थी। तो इनके यहाँ का जो खाना पीने का, बोलने का तरीका, सब कुछ मतलब जो भी सभ्यता दी है हम ही को दी है, ठीक है। तो जो दादाजी थे, दादू थे, वो अभी है नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं। वो रेलवे में थे। दादी टीचर थी गवर्नमेंट। और चाचा जी वगैरह अच्छे पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, मतलब सब कुछ अच्छा था। बुआ जी भी काफ़ी हमारी ग्रेजुएट है। कहाँ तक वो? मैंने एम ए नहीं,
ग्रेजुएशन सोनू की मम्मी का अचानक इसलिए मुझे ना दाल बहुत अच्छी लगती थी और मैं आती थी मांगने के लिए, बुआ जी कहती नहीं 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 ख़त्म हो गई। अब मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैं कहती थी, एक बार मम्मी ने पूछती थी किसने मंगाई है, हमने कहा मम्मी ने मंगाई है। झूठी तो मैं झूठी बोलती थी और ये पूछती थी अच्छा मैं तेरी मम्मी से पूछूंगी, झूठ बोलती है। ऐसा होता था। और आप सुनिएगा, और सुनाइए बुआ जी। हाँ, दाल और वो हमारे बड़ा एक वो था बड़ा वाला, क्या कहते हैं, कूलर बड़ा वाला। भैया वही हॉल में जो सारे के सारे आके, क्योंकि इनके घर टीवी पे भी नहीं पंखा थी, था, टीवी और नहीं थी, टीवी पंखा भी नहीं था उस टाइम हमारे। वहाँ से नंबर लगता था, हमारे बहुत बड़ा हॉल था। हाँ, काफी बड़ा रूम था वो, 4 क्वार्टरों ये का था। चारों भाई थे। हाँ, और चारों उस टाइम संडे को रंगोली आती थी। हाँ। रंगोली देखते थे, बुआ जी को झाड़ू पोंछा लगाने का काम होता था, हमारा आने का काम। बहुत सताते थे बुआ जी को, बहुत ज़्यादा। बुआ जी कहती थी 2 मिनट के लिए टीवी बंद करती है, अभी बाहर निकलो। हम बहुत कहते परेशान करते थे बहुत। और प्यार भी बहुत मिलता था इनसे, डांट भी खूब खाते थे, बट यही दिल से इनकी मानते दवाई थे। दवाई चोटी बोटी सब यही होती थी। और इनकी दिल मम्मी से तो मानते ही होते। बस मानते ही बहुत थे, क्योंकि मम्मी तो बस भैंस गैया और बकरिया चला गए। हाँ, हमारी मम्मी का ये यही ना जीवन कभी था। कभी छोटी नहीं करी कभी ना? नहीं, बस हम बड़े 5th क्लास में हो गए जब जाके। हैं? यही भेज दिया है। फूड बना देती ऊपर रोड लगा के। हाँ, तो बाका साल हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी इनके पाले पोसे की। ये दादी जी है। ये कहती है लक्ष्मी की मैया हाँ। बच्चे कहाँ हैं, दादी बताओ, थोड़ा सा बताओ मेरी यूट्यूब फैमिली को। हाँ, इनके सुनाई नहीं देता है। मैं ये कह रही है मेरे बारे में बताओ। मैं कितना परेशान करती थी आप लोगों को, कितना करती थी परेशान, बहुत करती थी, किया और इनने गेट खटखटाए। बहुत परेशान इनने गेट करती थी। खटखटाए। हमें का परेशान करती है। आप रहते ही नहीं थे घर पे, बुआ जी घर पे रहती थी, आप तो स्कूल से आते थे। हाँ, बाबा रहते थे। लक्ष्मी हाँ पवित्रा देख ये क्या कह रही है। हाँ, इसकी बात सुन तू आज करके मन्ने दो उसको। और सब कुछ सुनना बाकी में। सुबह आप से शाम तो हमारी घर बीतती थी। दिवाली बताओ पे- कितना सुनो इनकी। दिवाली पे पता ही हुई तो मुझे हालत से ध्यान पापा नहीं होते हुए से मार रखो बड़ा हाथ में दिल लेके और ये ऐसे करो। ऐसे करो, ये ऐसे करो। दादू की बात हो रही, क्योंकि मम्मी को कुछ नहीं आता था, बाकी में कुछ नहीं आता था, सारा हम लोगों कुछ को तो नहीं आता सिखाया था। है। सब कुछ मतलब बुआ जी ने सिखाया है, दादू ने। पर इतना रहा है मेरी मम्मी का, मेरी मम्मी ने माना है बच्चे- रिश्ता, दिल अगर से हमने माना है। बच्चों को मारा है ना, हाँ। तो कभी इनकी मम्मी ने डांटा नहीं है, बुरा नहीं समझा, मतलब अपना माना है। हमारे जो दादा दादी क्यों रियल वाले मारा? थे, वो गांव में रहते थे, ये एकदम पड़ोस के पास में थे, मतलब दिल से रिश्ता निभाया है। और इसी दिल की वजह से आज अभी हम यहाँ पर प्रेजेंट पे हैं आप लोगों के पास में। तो कभी हमने बहुत मारा अच्छा है, कभी मतलब अपना वाली बात नहीं हो पाई थी। सभी कि नहीं क्यों मारा, कभी ऐसा नहीं हुआ, सच में। कभी नहीं। चारों में से चारों पे हाथ उठाए हमने। और खूब जो भी कभी नहीं। आप लोग यूट्यूब पे मेरी एक्टिविटी देखते हो, मेरा बोलने का स्टाइल, जो तजुर्बा है मेरा, जो भी मेरा तरीका है, तो सिर्फ बुआ जी की देन है, बाकी इन फैमिली की देन है। मैं कैसा क्या करती हूँ, क्योंकि संस्कार यहाँ के ही हैं मेरे अंदर और कहीं के नहीं। क्योंकि मैं नानी के यहाँ नहीं रही, नानी मेरा गांव देहात में था। मेरे जो गांव है वो एकदम राजस्थान ठेठ है, वहाँ पे बहुत ऊट पटांग बोलते हैं। जो भी एक्टिविटी है मेरी यहाँ की इसी घर की है, जो भी मेरे को बोलना आता है, तो सब कुछ यहाँ से मैंने सीखा है। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर आती हूँ, बात करती हूँ, आप लोग कहते हैं भाभी जी आप बहुत अच्छे से बात करते हो, हमें अच्छा लगता है, तो हम आपको ज्वाइन करते हैं। इसलिए आप लोग मुझे इन लोगों की बदौलत ही ज्वाइन करते हो। ये हैं जो भी कुछ है शिक्षा देने वाली। तो आप लोग इनके बारे में क्या लिखना चाहोगे कमेंट में, तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी फैमिली अभी बाकी और है, अभी थोड़ी कोचिंग चल रही है साइड में, चाचा जी हैं। बाकी फैमिलीज में मिलाऊंगी, तो मेरे वीडियो के साथ में बने रहना और देखना भी। ओके, तो बार पोत रही वो मैं भी नहीं आ अब पाती कोई नहीं जाता राम बारात नहीं जाते, राम बारात बोले। अब कोई नहीं जाता। वो चीज़ रामराज में है भी नहीं है अब, वो पहले थी। हाँ, तीजे ना के मेला बुझाता है। हाँ, तीजों के मेला को भैया अरे त्योहार कम त्योहार मालूम पड़ते थे, अब तो घर घर के त्योहार आ गए।
के मेले भी जा रही हूँ। सारी यादें ताज़ा हो रही हैं क्योंकि बुआ जी रहती हैं दिल्ली, दिल्ली से आ नहीं पाती हैं और हम लोग आगरा के जितने भी फेस्टिवल होते हैं ना सबको मिस करते हैं। आज जा रही हूँ, खाली काज दे रहे तो कह रही घर चलिए और अच्छा दे रही। कौन कह रहा था? अच्छा ये लेके नहीं चलती। बैठ ही ना बस मुँह में खाए हाँ तो कह रही नहीं कहना। पैसों की कह रही, जो कह रही थी कि मुझे खाने को चाहिए था तो जो कह रही थी रिचा दे दी कि घर चली जाओ 100 रुपया। हाँ और क्या, मैंने तो कह रही थी तो दे देती रिचा। वो वैसी कह रही अरे वो होगी। वैसी हमारी बोल बात रही को थी। कोई टालता नहीं। बात ना ऐसे ही पीछे पड़ेगी, ऊपर उसमें कोई तैराई करने का। अब भी चले जाते हैं माता घूमने आते हैं रोज। बुलाया करो। हेलो ये मेरे बड़े वाले चाचा जी हैं, हेलो। ठीक है। पूजा पाठ करते हैं बहुत ज़्यादा। और देखो अभी इस टाइम कर क्या रहे हैं, चाची नहीं है तो खाना बना रहे हैं। बेचारी चाची चली गई है अपने मायके क्योंकि दोस्त का सीजन था इस वजह से। और तेरे कैसे हाल चाल? बस अच्छे हाल चाल है, मेहरबानी आपकी। मेरी मैं बना दूँ? ना 2 मिनट में बनी हाँ। जा रही। मैं सोचा मैं आपसे मिल लूँ, आपको इतना टाइम ही नहीं है कि आप हमें कभी याद कर लो। अरे जरूर, हम वहाँ जाते हैं, कहाँ? उधर वो आ जाता ना उमेश, उमेश की वजह से फिर रुक जाता हूँ। उमेश से सब हाल चाल मिल जाते हैं सब। सही बात है। देख लो चाचा जी कैसे मस्का लगा रहे हैं। अरे अच्छा हस्बैंड होंगे? नहीं देखो ये बेटू हैं, चाचा जी के बड़े वाले बेटे हैं, ठीक है। मैं इनकी दीदी हूँ, ये मुझे भूल गए हैं, नहीं जानते। क्योंकि ये जब 7th-5th क्लास में थे जब मैंने देखा था, मेरा आना नहीं हो पाता यहाँ पर क्योंकि मैं एक दिन के लिए आती फिर चली जाती हूँ, नहीं आना हो पाता है। तो मैं सोच रही आज मैं आप मिलने के लिए आऊँ, जो मैंने आपसे बोला था कि मैं मिलवाऊँगी सभी से, इसलिए मैं आ गई। ये चाचा जी देखो, ये ड्यूटी है, चाचियाँ करती हैं जो, आजकल चाचा जी करते हैं आई का काम। आजकल क्या बना रही आया है? का काम ब्लॉग बना रही है, ब्लॉग। बना रही हूँ, ठीक है। बड़े वाले चाचा जी मिला दिए, ये बीच वाले चाचा जी हैं, अभी छोटे वाले चाचा जी ऊपर हैं। तो ऊपर रूम है क्या? ऊपर एक रूम है। अच्छा ऊपर ही होंगे ऊपर जी। चलो मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि इतना टाइम भी है नहीं, हम लोग तक से जाएंगे। मिलाती हूँ सबसे धीरे धीरे। एक मिनट देखती हूँ। फूफा जी नमस्ते। चाचा जी नहा रहे हो? धूप में क्यों बिठा रखा है फूफा जी? अच्छा अच्छा अभी नहा रहे हैं, मिलवाए हैं, ठीक है सबसे धीरे धीरे। आप लोग एक साल में जिंदगी रही तो ये देवर भाभी जी की बातें होंगी। बुलावा आ गया क्या जल्दी? हाँ लल्लू तो बुलाओ ऐसे 20 रोज जल्दी, ऐसे जल्दी 20 रोज। देखो गैन चलता हूँ तो पानी लगता है। क्या होता है? जुगनू की भैया की जुन्नू की उतारी थी, मैं सुन के तो आ गई। कैसे कैसे बैठ जाता था ना। मतलब हक जमाते थे हम लोग चाची जी, पता है। इसलिए तो मैं कह रही आपको नहीं पता चाची जी हमारा बचपन कैसा था। हम लोग हक जमाते थे क्योंकि हमने अपने चाचा चाची का प्यार नहीं देखा। हम अपने गांव कभी नहीं गए, बस मम्मी हमारी नानी के यहाँ जाती थी, छोड़ के चली जाती थी इन्हीं लोगों के ऊपर। क्या आप संभालना, गुड़िया बोलती थी, गुड़िया संभालना। बहन जी। बहन जी, हाँ बहन जी देखना, बहन जी बहन जी। तो इनको देख के हम लोग इन्हीं के स्कूल जाते थे, फिर बाकी ही हम आते थे तो यही देखती थी, पूछती थी खाना खा लिया कि नहीं। हाँ कहीं घर से बाहर नहीं निकलना। मैंने हाँ नहीं निकलना। इतना डर लगता था सच में। ना चोटी करे ना नवाए धुआए। चाची जी वाकई में हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, सच में। इतना छोटा सा घर था ना, घर से बाहर नहीं निकलते थे। दिखा हाँ एक इतना छोटा घर था। हाँ इस कमरे में मतलब इतना डर था हम लोगों को, मतलब मानते थे इन लोगों की बातों को। हाँ जो मैं हमारी रियल बुआ जी हैं, मानते थे। तो डर के चक्कर हम कहीं नहीं निकलते थे, कहीं भी। इनकी बुआ नहीं आती थी, नहीं तो और उस पर इनके फूफा जी देने आ जाते थे। बस इनकी बुआ तो मैंने देखी भी नहीं है। नहीं देख, हमने खुद नहीं देखा था अपनी बुआ जी को, सिर्फ राम बारात पे आने लगी थी वो 1-2 बार, जब देखा था। अपनी बहू को लेके आई थी शादी के बाद में। हाँ ये तो इनकी बुआ नहीं आती थी, इनके फूफा जी आ जाते थे बुआ और वो लेके राखी और दौज में वो ही दे जाते थे। कभी नहीं देखा हमने। एक इनके बाबा बड़े मस्त थे। हाँ बाबा अच्छे थे। पापा से बहुत सारे। तुम्हारी अम्मा भी अच्छी थी। अब वो गांव का तो वो कहीं जाएगा नहीं।
और राजस्थान जैसे बिल्कुल ठेठ वो था ठेठ गांव का, हाँ बोलो है ही वो, अभी भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। पाउडर होगा तुम्हारे उसका हाँ राजस्थान का, हाँ बट अब ना बुआ जी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब ये नहीं लगता कि ये वो गांव है, अब ये चीज़ नहीं लगती। बट मुझे तो आज भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं तो भाई कभी नहीं रही हूँ, शहर वालों को ना गाँव नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता है। वहाँ पे सारी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है, सुविधा है, नहीं अच्छा लगता है। भाई वहाँ के रहन-सहन, वहाँ के कल्चर की मेन चीज़ बात क्या है, कल्चर, क्योंकि हमें वहाँ का डिफरेंट हो जाता है। बोलना ही पसंद नहीं आता था वहाँ का। हाँ, ये तो ऊपर से इसकी मम्मी आई थी, इसकी भाषा तो आधी ऊपर से ही निकल जाती थी। हाँ। वो जे इसके भाई का अरे एडमिशन का, हाँ याद है? अरे भैया तरबूज को बुनने पूछा फले की वो है। हाँ मेरी मम्मी तो कलीदों का सब्जी बनाती है। अरे भैया क्यों कलीद? अभी भी पता है, मेरी माँ ना नमक को नॉन बोलती है। मेरे बच्चे कहते हैं नानी जी क्या लाना है, अरे नॉन। तो मामी कहती हैं आ जाओ मेरे पास, मुझे पता है मैं रहती हूँ आपकी नानी के पास में, क्या लेना है नीचे आ जाओ। मेरे बच्चे नॉन नहीं जानते, नॉन नहीं जानते, हमारे बच्चे नहीं जानते, हमारे बच्चे खुद नहीं और जानते इनके हैं। पापा नॉन बोलते हैं। हाँ। बच्चे हमारे हाँ। नो करते। और मम्मी, कल मेरी पापा बता के कुछ भाभी ने कहा था कि सो उस थाली को ने उघाड़ दियो, चाय पे ढका हुआ, हाँ कि उघाड़ दियो कि मामी जी क्या, अरे वो सब किचन में चाय रखी उसे उघाड़ दियो कि मामी जी समझ में आ रहा। तो बोली तो मम्मी ने कहाँ सिखावा जी, बताओ कौन सी भाषा सिखाई है। मेरी भाभी ये कहो कि चाय की ढकी है ना थाली, उसको हटा दें, खोल दें, उसको खिसका दें। तुरंत उसने फिर वो काम मेरे बोलने पे कर दिया, तो भाभी बहुत हंसी। हाँ हाँ ऐसे ही तो है, ऐसे ही हाँ तो मैंने है। कि ये बहुत चेंजिंग वाली बात पड़ जाती है, बहुत भाषा का फर्क पड़ जाता बहुत है ना पड़ बच्चों को। और हम हमारे लोग बच्चे बहुत सी चीजें ऐसे करते हाँ, हैं। और नहीं अब हम कहाँ से सीखे, आप लोगों से तो सीखे, नहीं तो हम भी अपनी मम्मी पापा की चीज़ों को पकड़ते रहते। तो नहीं आप लोग नहीं डांटते तो हम लोग क्या वैसे मम्मी पापा की बातों पे ही जाते रहे ना। कितने मम्मी सुबह 7 बजे से तो यहाँ आ जाते हैं, पहले ये सोने जा रही है, अपने गाड़ी का कब चले तो यही सोए। बात क्या है, इधर घर भी अच्छा था, क्योंकि हमारी लेवल के हिसाब से घर भी अच्छा था, ठीक है। क्या ये रिकॉर्डिंग हाँ। करती रहेगी? तो ये घर भी ठीक था, और इनका खाना पीना रहन सहन सब कुछ अच्छा था। तो हम लोगों को यार बहुत अच्छा लगता था चाची जी, मैंने कि हाँ फिर बड़ा मिल जाता था ना यहाँ से वहाँ तक खेलने खेलने के के लिए लिए। 200 गज का खुला। हाँ मगर इतना था चाची जी, जितना हम तजब्बू इनको देते थे उतना हम गली में किसी को नहीं देते थे, किसी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। हम इस गली में बहुत लोग हैं, काफ़ी बड़े बड़े उसके थे पोस्ट पे, नहीं जितना लिमिट हमारी यहाँ तक ही थी, इसके आगे क्रॉस नहीं थी, किसी को इतना नहीं माना। ये कहीं नहीं जाते थे, यहीं रहते थे। बस यहीं अपनापन भी होता है ना। अपनापन हम होता जहाँ है। जाते थे ना वहीं पीछे पीछे चल देते थे, बाकी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं यहीं खेलना। तो उनकी मम्मी का भी यही था, कहाँ है इनकी बुआ के यहाँ। क्या कर रहा है बड़ा, मेरी बात को पकड़ लिया है चाचा जी ने। बंद कर दे। पूरी एक्टिविटी दिखा रही हूँ। मेरी एक्टिविटी